Hello everyone, Shahwa Chaudhary welcomes you all. Today we have with us rank 4 Amrish Pandey with us. इनकी झारखंड पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर में रैंक 4 आई है और बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है। और आज ये अपनी पूरी एक जर्नी शेयर करेंगे। इनकी कंटेंट, इनके कोर्सेज, इनके स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, सब इसके बारे इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे, आपको बताएँगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अमरीश पांडे वो शाहबाज चौधरी एडटेक स्टूडेंट, उन्होंने शाहबाज चौधरी एडटेक स्टूडेंट रह के उन्होंने तैयारी की है और इनकी अपनी एक मेहनत, इनकी अपनी लगन के साथ इन्होंने रैंक 4 हासिल की है। आप पूरे पॉडकास्ट में बने रहना, तभी आपको पता लगेगा कि रैंक 4 कैसे लाई जाती है। तो ओवर टू यू अमरीश। अ, थैंक यू सो मच सर। तो सभी व्यूअर को नमस्कार और सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और एक प्लेटफ़ॉर्म दिया ताकि मैं जितनी भी एस्पिरेंट्स हैं जो एफएसओ या सीएफएसओ या जो अदर भी फूड रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी मेरा स्ट्रैटेजी रही है, अगर वो मैं शेयर कर सकूँ और थोड़ा बहुत भी मेरे का आप लोग काम आ सके, तो आज ये हमारा एफर्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अमरीश पांडे ने शाहबाज चौधरी एडटेक का कोर्स लिया था और उसी के साथ उन्होंने तैयारी की और रैंक 4 हासिल की। और अब ये बताएँगे कि कोर्स इनको, मतलब कोर्स में क्या-क्या था, प्लस ये बताएँगे अपनी बुक लिस्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजी। शुरू से शुरू करते हैं और आप बताएँ अपनी तैयारी के बारे में। जी सर, बिल्कुल सर, शाहबाज चौधरी एडटेक का तो एक बहुत बड़ा रोल रहा है सर मेरी इस सिलेक्शन में, क्योंकि एक क्रिस्प और एक कंसाइज़ जो कहते हैं कि जो मटेरियल होना चाहिए, वो सर ने प्रोवाइड किया और सर पर्सनली भी काफ़ी हमेशा हेल्प की है, हमेशा गाइड की है। तो ही वाज़ सच अ नाइस पर्सन कि उन्होंने इतना मदद की हमारी या हेल्प किया। तो सर का तो बहुत-बहुत धन्यवाद रहा है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में। और उसके साथ-साथ जो इंसान का जो पर्सनल एफर्ट होता है, वो तो होता ही है। तो काफ़ी एक होलिस्टिक जो है मैंने अप्रोच अपनाया अब तक जो तैयारी की। जो शाहबाज चौधरी एडटेक का कोर्स के साथ-साथ जो मेरी पर्सनल बुक लिस्ट है या जो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जो सोर्सेज़ हैं, तो इन सब का जो एक होलिस्टिक सिnergetic जो अप्रोच था वो मैंने अपनाया और उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल एग्ज़ाम से लेके इंटरव्यू तक का सर ने पूरा गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू में क्या करना है, ये सर ने पूरा गाइड किया। तो सर का तो मैं बार-बार धन्यवाद जितना करूँ उतना कम है। और बाकी जैसे सर ने ये बताया कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही इसके अलावा, तो जो आप कोर्सेज़ हैं बाकी आप देख रहे हैं कि जो ये अपना जो ये पीएससी का एग्ज़ाम्स है, वो बेसिकली 2 पेपर हुआ था। एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को लेके और दूसरा पेपर कोर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड है वो आई एम बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड एमटेक इन फूड सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। तो हमारा जो कोर हम लोग फूड टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट हैं। तो जो हमने अपने जो टेक्स्ट बुक वगैरह जो पढ़ी है या जो हमारे बीटेक या एमटेक में पढ़ा है, हमने उसको रेफ़र किया है। बाकी जहाँ तक बुक की बात है, तो बुक में कई सारे जो स्टैंडर्ड बुक हैं, जो सभी बच्चे शायद जानते भी होंगे, कि श्री लक्ष्मी की बुक आती है फूड साइंस की, वो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, जो बेसिक बुक है। एलन पॉटर की बुक है, जो बहुत बेसिक बुक है। उसके अलावा जब एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक जैसे जो हमारा फूड न्यूट्रिशन है जो फूड साइंस है, वो कई सारे पार्ट में डिवाइड है। जैसे फूड न्यूट्रिशन अलग पार्ट है, फूड प्रिजर्वेशन अलग पार्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अलग पार्ट है, फूड केमिस्ट्री अलग पार्ट है। तो फॉर एवरी स्पेसिफिक डोमेन फॉर स्पेसिफिक एरिया देयर इज स्पेसिफिक सम स्टैंडर्ड बुक्स व्हिच जो सबको शायद पता हो, मैं फिर से बता दूँगा कि जैसे अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है तो मैंने विलियम शेचर की बुक जो सबसे बेस्ट बुक है, वो उससे तैयारी की है। फूड केमिस्ट्री मैंने जो है ओवर पेनेमा से काफ़ी अच्छा पढ़ा है। फूड प्रिजर्वेशन मैंने गिदारी लाल से पढ़ा है। और और भी काफ़ी किताबें हैं जैसे एलन पॉटर से आपने ओवरऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फूड टेक्नोलॉजी के आप उससे उसको कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी की किताब है। न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स आप पढ़ सकते हैं। कई सारे पोर्सेज़ हैं। इसके अलावा सर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है शायद वो मैं आज हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसका एक ये मकसद है कि जो बच्चे जो मैंने जो एक्सपीरियंस जो लिया है या जो सोर्स मटेरियल पढ़ा है वो कहीं न कहीं बच्चों को अगर काम आए, तो हमारा एफर्ट भी सक्सेसफुल रहेगा। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, बाकी मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, वो है कि इग्नू की मटेरियल्स जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसने कई सारे वो फूड से रिलेटेड कोर्सेज़ चलाते हैं, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन चलाते हैं और फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट चलाते हैं।
तो उनके मटेरियल बहुत हेल्पफुल रहे मेरे को एक इन डेप्थ नॉलेज बनाने के लिए, क्योंकि जो उनके जो पीडीएफ, तो इग्नू के मटेरियल काफ़ी अच्छे रहे मेरे लिए, और इग्नू के मटेरियल से मैंने काफ़ी कुछ जो अपना इन डेप्थ नॉलेज है उसको पढ़ा, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, तो स्टूडेंट उसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन अभी आप तो जो बेसिक जो स्टार्ट करना पड़ेगा वो श्री लक्ष्मी एन.एम. पॉटर किताब से, किताब पहले पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप सेकंड लेवल एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो काफ़ी जो होलिस्टिक अप्रोच रहा है, और सर का के जो शावा चौधरी एडटेक का जो कोर्स था वो तो वाक़ई बहुत अच्छा था, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि ये चीज़ें जो बाइफरकेट की जो इंजीनियर ये सेग्रीगेट करके मिली, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर ने सारी चीज़ों को एक साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और कंसाइज़ करके जो दिया है, वो काफ़ी मेरा टाइम सेविंग रहा, और काफ़ी अच्छे से मैं उस चीज़ को पढ़ सका। तो वो काफ़ी अच्छा रहा सर। अमरीश पांडे की जो बुक लिस्ट और पूरा जो कंटेंट है वो आपको प्रिसाइजली कंसाइजली बताता हूँ। मेरे कोर्स इन्होंने लिया था। अगर आपको कोर्स की तैयारी करनी है और फूड सेफ्टी ऑफिसर कोई भी स्टेट में, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, आपको किसी भी स्टेट की तैयारी करनी है, द कोर्सेज आर अवेलेबल इन 2 मीडियम्स। 2 मीडियम अवेलेबल है। टोटल इंग्लिश मीडियम जहाँ पर आपको इंग्लिश कंटेंट, इंग्लिश लेक्चर्स मिलते हैं। हिंदी मीडियम जहाँ पर आपको कंटेंट तो इंग्लिश में मिलेगा बट लेक्चर्स आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पिन का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करें। टेलीग्राम इंडिया में सबसे ज़्यादा मेंबर्स मेरे ग्रुप में हैं, तो आप उसको जॉइन करिए और ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं फॉर द कोर्सेज़। और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो कोर्सेज़ के अलावा, मेरे कोर्स के अलावा इन्होंने जो और अगर इन्होंने सोर्सेज़ रेफ़र किए थे और जो मैंने इनको गाइडेंस दी थी उनमें कंप्लीट ये था कि सेकंड जो चीज़ थी वो थी शकुंतला मने ऑफ फूड साइंस। बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। एक है बी श्री लक्ष्मी की किताब आती है फूड साइंस की, वो भी बहुत दमदार किताब है और बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपके लिए बहुत काम करती है। चौथा जिन्होंने नाम लिया गिरधारी लाल का लिया था इन्होंने, जो आपका फूड प्रिजर्वेशन और फूड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इन सब में टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में वो उस किताब में एक्सपर्टीज़ है। एमसीक्यू के लिए जो मैंने इनको सजेशन दिया था वो संजीव कुमार शर्मा की बहुत शानदार किताब है। उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और फेनेमा फूड केमिस्ट्री के लिए अच्छी है। लेकिन ये सब आप जब करें जब आप बेसिक्स जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोर्स है, बी श्री लक्ष्मी है, शकुंतला मने है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए फ्रेज़र एक बहुत शानदार किताब है जो उन्होंने बताई है। तो ये सारी चीज़ें, एक और चीज़ जो उन्होंने अपनी टिप दी है और बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको मैं भी पर्सनली रेफ़र करता हूँ, प्रेफ़र करता हूँ और गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, वो है इग्नू का मटीरियल। इग्नू का मटीरियल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन्ड है और आपको बहुत वो हेल्प करता है इन योर प्रिपरेशन मोड। तो ये पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच रही है इनकी तैयारी करने में, और इस होलिस्टिक अप्रोच के साथ रैंक 4 इन्होंने लगाई है। अगर आपको भी रैंक 4 और टॉप रैंक बनना है किसी भी एग्ज़ामिनेशन में तो आप ऐप डाउनलोड करें, और कोर्सेज़ अवेलेबल हैं फॉर ऑल द बैचेज़ ऑल ओवर इंडिया, एवरी स्टेट, एवरी एफएसएसआई, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, हर कोर्स, हर एग्ज़ाम के लिए बैचेज़ अवेलेबल। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी और आपके बैच का भी। तो ये तो रही आपकी बात है रिटन एग्ज़ामिनेशन की। बहुत अच्छे से आपने गाइड किया स्टूडेंट्स को और बताया कि कैसे तैयारी करनी है रिटन एग्ज़ामिनेशन की। रिटन से हम जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में भी ये मेरे स्टूडेंट रहे थे, मैंने इनको गाइड किया था अच्छे से। उसके बाद इन्होंने उस प्रेशर को फ़ील किया, या प्रेशर को मतलब फ़ील इन द सेंस उसको कैसे टैकल किया और कैसे इंटरव्यू फेस की तैयारी की, अब हम अमरीश पांडे से जानते हैं। एक और चीज़ तो आपको बता दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट और हैरानी की बात है कि इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं इन झारखंड रिटन एग्ज़ामिनेशन। 169 आउट ऑफ 200 इज़ बाय नो मीन्स अ जोक। कोई जोक नहीं होता 169 नंबर लाना। एक कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या, लगन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जुनून, हर किसी के बाद वो रैंक हासिल की जाती है। तो इसके बाद जब ये इंटरव्यू में गए, तो अब हम इनसे इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी जानेंगे। ठीक है, दीप्ति। तो जैसे सर ये कहा कि सर की इंटरव्यू में सर ने मुझे गाइड किया था, और पहले ही बता चुका सर के साथ मैं रेगुलर कॉन्टैक्ट में था, क्योंकि सर का एक लंबा चौड़ा अनुभव है या फूड साइंस और फूड टेक के फील्ड में। तो सर ने जो है कई सारे क्वेश्चंस जो फ्रेम किए थे, और कहीं न कहीं वो क्वेश्चंस जो है मेरे इंटरव्यू में ही पूछे गए, और किस तरह से प्रेशर हैंडल करना है, किस तरह से आपको कॉन्फिडेंट रह के चीज़ों का जवाब देना है। ये काफ़ी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, सीखा, उस चीज़ को समझा। तो बाकी इंटरव्यू जो है वो कहीं न कहीं जो है पर्सनैलिटी टेस्ट।
रेदर देन ए नॉलेज टेस्ट। तो कतनारी टेस्ट में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो क्लैरिटी है, जो आपका माइंडसेट है, उसको जज करना है। तो सर ने ये दिखाया कि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में पास कैसे होना है, कि आपको कैसे कॉन्फिडेंट रहना है, कैसे आपको आपका फ्लो रेट क्या होना चाहिए बोलने का, आपकी क्लैरिटी क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग सेंस क्या है। तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा सर के वजह से, सर की गाइडेंस की वजह से, और जो भी क्वेश्चन्स उन्होंने पूछे मैंने उनको कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। और टेक्निकल क्वेश्चंस भी रहे उसमें कुछ, और कुछ उसमें पर्सनल क्वेश्चंस रहे, कुछ एचआर लेवल के क्वेश्चंस रहे, और बाकी मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस रहे। क्योंकि मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने पूछा कि आप अपना फील्ड क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो काफ़ी ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा रहा सर। तो इंटरव्यू में भी इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और अच्छे ही होंगे तभी रैंक 4 आपको जब आप 1000 कैंडिडेट्स में कम्पीट करते हो और गैजेटेड ऑफिसर जैसी पोस्ट के लिए और रैंक फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसी प्रतिष्ठा जॉब पाने के लिए पीसीएस में कम्पीट करते हो तो रैंक 4 अपना आप में एक अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मैं ये कहूँगा अंडर द बेल्ट अमरीश ने वो अचीव कर लिया है जो एक बीटेक सॉरी जो एक फूड साइंस में या फूड टेक में जो पोस्ट है फूड सेफ्टी ऑफिसर, दिस इज द टॉप पोस्ट दैट कैन बी अचीव्ड। तो उन्होंने ये अचीव कर लिया है अपनी फिर वही बात अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी लगन के साथ और मेरे गाइडेंस के साथ, मेरे कोर्सेज़ के साथ। और एक और चीज़ है जो अब हम एक प्लान आउट कर रहे हैं कि अमरीश जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये अब आपको थोड़ा-थोड़ा गाइड भी करा करेंगे। तो मेरा एक प्रीमियम एडटेक का ग्रुप है जिसकी जो फीस है वो मात्र 99 रुपीज़ है। तो उसमें आपको वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है जिसमें आपको अमरीश पांडे जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर होनहार स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनका आपको गाइडेंस मिलता है। आपको उनके बारे में समझना जानकारी मिलती है और सेकेंडली ये महीने में 1 आध बार 2 महीने में जब भी इनके पास टाइम होगा या अपना बहुमूल्य टाइम हमें देंगे तो हम इनके साथ एक छोटा-सा सेशन करा करेंगे। तो उस एडटेक का लिंक भी मैंने जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल रखा है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। तो जो भी टेलीग्राम चैनल्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैंने सबके मेरा ऐप का ऐप ऐप मेरा लिंक जो ऐप का है मैंने सब डिस्क्रिप्शन में पिन पिन कर दिया। उसको मैंने उससे आप जाएँगे वहाँ पर तो आपको मेरा ऐप डाउनलोडिंग मिल जाएगी। आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड आप यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिल सकें। अमरीश पांडे एक और चीज़ मैं बता दूँ ये जॉब में थे एंड दिस इज़ समथिंग वेरी रिमार्केबल ये बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है कि अमरीश पांडे एक जॉब में रहने के बावजूद इन्होंने इतना अच्छा रैंक हासिल किया और इतना अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया। तो अमरीश पांडे आप थोड़ा-सा बताएँगे कि जॉब में रह के कैसे तैयारी की जाती है? जी, कर दी थी। मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एज़ ए फैकल्टी एडिशन पे काम कर रहा हूँ, और उसके साथ-साथ सर मैं अभी रिसर्च में भी इन्वॉल्व हो चुका हूँ। तो आप तो जानते हैं कि एकेडमिक्स में केवल टीचिंग के साथ-साथ नॉन टीचिंग भी काम भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। चाहे वो एग्ज़ाम बीटी हो, चाहे कॉपी चेक करना हुआ हो, इन्यूमरेशन हो, तो काफ़ी सारे काम रहते हैं सर, वो काफ़ी हेक्टिक रहता है। बट ये है कि मैं हमेशा जो है सर पढ़ाई से एसोसिएटेड रहा, और एक मुझे ये फायदा कि मुझे कहीं न कहीं अपना एक समय रहता था कि चाहे सुबह निकालूँ, चाहे रात में निकालूँ, कि मुझे इतने से इतने टाइम जो है अपना जो है अपनी तैयारी को देना है। तो कहीं न कहीं उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और दोनों चीज़ को बैलेंस करना थोड़ा तो मुश्किल था सर, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, तो मैंने दोनों को चीज़ को अच्छे से बैलेंस किया। और अपनी जॉब भी थी, क्योंकि क एक अगर आप जॉब के साथ कुछ करते हैं, तो एक आपके पास थोड़ा प्रेशर भी कम रहता है कि ठीक है, आपके पास अभी हाथ में कुछ है। क्योंकि अब बिना जॉब के या बिना उसके थोड़ा इंसान ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। बस आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ समय निकालना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन 3 Ds of successful examination cracking strategy. अपार्ट फ्रॉम राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस, राइट कोर्सेज ये पूरा कंप्लीट मंत्र है आपके लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर या सेंट्रल या स्टेट लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी तो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या जो पास आउट हो चुके हैं, तो उनको तैयारी के लिए आप तो जो है अपना जो भी टेक्निकल पोर्शन है, फूड न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन, जो भी टॉपिक वाइज़ जो टेक्निकल पोर्शन उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
और वो एक दिन में तो होगा नहीं। उसमें आपको कई महीने देने पड़ेंगे, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा। जो किताबें मैंने बताई वो थोड़ी देर पहले या जो सोर्सेज़ बताएँ, क्योंकि आज जो टाइम है वो है कि आपके पास स्रोतों की कमी नहीं है। अब सर मैं आपको बताऊँ कि मैंने इससे पहले सेंट्रल एसएसओ के लिए भी ट्राई किया था, बट आई मिस्ड बाय नैरो मार्जिन। तो उससे मैंने एक चीज़ ये गलती पकड़ी कि किसी भी तैयारी में हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही, बट हार्ड वर्क के साथ आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अगर नहीं है आपके पास या आपके पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं है, तो यू विल नॉट सक्सीड। आपको क्या पढ़ना है, वो तो तब कोई बताएगा कि तमाम लोग बताएँगे कि आपको ये पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं कोई बताएगा क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। क्या छोड़ना है? क्या हाउ आपको करना है? जी, करेक्ट। हाउ टू फिल्टर आउट कि इम्पोर्टेंट क्या है। एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम का अपना एक नेचर है। जो भी एग्ज़ाम है वो एक अलग नेचर का एग्ज़ाम है, चाहे वो जेईई का एग्ज़ाम हो, कि मैंने बीएड एग्ज़ाम दिया है, मैंने नेट जेआरएफ क्वालीफाई किया, मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए। तो हर एग्ज़ाम मैंने देखा कि हर एग्ज़ाम का अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, अपना एक डिमांड है। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका डिमांड क्या है, उसमें आपको वो कौन-सी क्वालिटी वो एग्ज़ाम आपसे चाहता है। तो में आपसे ये चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज हो फूड एंड न्यूट्रिशन की, यू हैव टू नो द साइंटिफिक नेचर ऑफ फूड। प्लस आपको जो स्टैंडर्ड्स है, इम्पोर्टमेंट है, जो लॉज़ हैं, उनकी नॉलेज। तो आपको जो है इन चीज़ों को, जैसे जो भी आप फूड एंड न्यूट्रिशन की बात की या फूड साइंस की बात की, आपको 2 तो तैयार करना ही है। सेकेंडरी एफर्ट जो है कि आपको कम से कम जो भी फूड लॉज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स हैं उससे, एफएसआई की क्या नॉर्म्स हैं, एफएसआई के इनिशिएटिव्स, एफएसआई के डिफरेंट सब्सिडीज़ बॉडीज़ क्या-क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये सबों का सब्जेक्ट का मटेरियल, सर का मटेरियल तो है ही, उसके अलावा आप एसआई की जो वेबसाइट है वो सबसे बेस्ट सोर्स है, कंटेंट सोर्स, क्योंकि वो हमेशा अपडेटेड रहती है। तो जो भी करंट अफेयर्स हैं या करंट सिनेरियो जो चल रहा है फूड साइंस में या फूड रेगुलेशंस में, आपको वो समझना पड़ेगा। और जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं, जितनी भी जो कंसर्न बॉडीज़ हैं एफएसआई से या उनके रिलेटेड, आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आपको जो है ओवरऑल जो है, एक आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, बट आपको बेसिक से लेके थोड़ा मॉडरेट लेवल तक आपको चीज़ें आनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और आपको सर को बताना चाहूँगा कि आज के स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो थ्योरी को नहीं जाते, पहले वो एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और उनको लगता है कि एमसीक्यू में हमने जो रट लिया तो वही मैं वो करने नहीं फँस जाऊँ। और एक शॉर्टकट अपनाना चाहता है। तो मैं आपको बताऊँ कि आपको पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए। उसके बाद देखिए मैं अपनी बताऊँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, कि जो मैं ऑनलाइन कंटेंट पढ़ता था, तो उसमें मैं क्या करता था कि उसको मैं मार्क करते जो-जो भी, अगर मैंने अगर तो 20-30 की पीडीएफ है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स है, लाइन्स है, उनको मैं मार्क कर लेता था पहले, और मार्क करके अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। अब लास्ट में क्या हुआ कि मान लीजिए अगर 15-20 पीडीएफ है और मुझे लास्ट में रिवाइज़ करना है तो मैं सिर्फ़ वो जो हाइलाइटेड पोर्शन है उसको पढ़ लिया और वो मेरे माइंड में फिक्स हो गया कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। आप वो करिए। उसके अलावा इन संजीव कुमार शर्मा जी जो एमसीक्यूज़ है, या जो आईटीआर के जो प्रीवियस क्वेश्चन्स है, या गेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन्स है, आप उनको लगाइए। जैसे गेट क्या है कि स्टैंडर्ड है। फूड साइंस के जो क्वेश्चन्स थे, स्टैंडर्ड था, वो गेट है। तो आप गेट के क्वेश्चन्स लगाइए, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। आप आईसीआर के जो कोई फूड साइंस के हैं, या क्यूटी के जो फूड साइंस के क्वेश्चन्स हैं, उनको लगाइए। संजीव कुमार शर्मा इज़ द बेस्ट बुक। उसमें जो ग्लॉसरी दी है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक्स और से मॉडरेट लेवल की चीज़ें आनी चाहिए। और जब कॉन्सेप्ट क्योंकि आजकल क्वेश्चंस क्या है, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे गेट हो, वहाँ क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आना थोड़े कम हो गए हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा वो ये टेस्ट करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट केवल क्वेश्चन लगाने से क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने से क्लियर होगा। तो मैं स्टूडेंट को यही मतलब सजेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी लगाएँ, उसकी प्रैक्टिस भी करें। और उसके बाद एक अपना जो फिक्स जो टाइम पीरियड है पढ़ाई का, वो निकालें, चाहे वो 4 घंटा हो, चाहे 6 घंटा हो, जितना भी वो निकाल सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो रिविज़न्स की जो मैं दादी का रिवीजन, किसी भी थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें आपको रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, बार-बार इम्पोर्टेंट है। तो आप तो बार-बार मल्टीपल कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना है। क्योंकि सर जैसे मैंने अभी जेपीएससी में मैंने सक्सेस मिली, वैसे ही मैंने जो सीएसएचओ में पीओ एसएचओ के जो एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने क्या-क्या गलतियाँ की वो बताना ही बहुत ज़रूरी है, कि सिलेक्शंस ना होने की वजह क्या होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ आपने बहुत हार्ड वर्क किया है।
तो सर मेरा रिवीजन करना कहीं जो है थोड़ा-सा कमी रह रही कि मैं रिवीजन नहीं कर पाया। और एग्ज़ाम हॉल में जब जो अलग ही प्रेशर लगता है, तो जब आपको जब रिवीजन मल्टीपल रिवीजन होता है, तो आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट जब दिमाग में आते हैं, तुरंत आप राइट टिक करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रिवीजन का बहुत बड़ा जो है एक रोल है। उसके अलावा जो है आप बाकी चीज़ें पढ़िए और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको करना है, क्योंकि बहुत सीधा प्रेशर लेने से भी क्या होता है कि आप जो है चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा अपने आप को कूल रखिए, जो भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, पढ़ाई के साथ-साथ जो अगर आप स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइक्लिंग करते हैं, जो भी करते हैं आप वो करिए। एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करिए पढ़ाई के साथ, पढ़ाई भी करिए, खुश रहिए और हमेशा भगवान से भी मतलब जुड़े रहिए। यही मेरा सर एक मैसेज है आप सभी एस्पिरेंट को। ग्रेट मैसेज। वन इम्पॉर्टेंट थिंग जिन्होंने लास्ट में बताई है कि आप खुश रहिए। अपनी प्रार्थना, दुआएँ, आप नमाज़ पढ़िए, आप मंदिर जाइए, आप चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, प्रार्थना कीजिए, रिलीजियस बनिए। आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुश रहिए तैयारी में, बिकॉज़ तैयारी जभी हो पाती है, प्रिपरेशन जब हो पाती है, मेंटल स्टेट बहुत अच्छा होता है। जब आपको कॉम्पिटिशन करना होता है 50,000 बच्चों में, तो आप रो के नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी हैप्पी टू कम्पीट विद दैट 50,000 कैंडिडेट्स। और माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई है, जो बहुत क्रिटिकल है, वो है जब ये तैयारी कर रहे थे तो इन्होंने पीडीएफ में निशान लगाए थे। तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा कोर्स है, आप कोर्स लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो पीडीएफ को आप निशान लगाते चले, एक मार्क करते चले कि ये चीज़ मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ दोबारा से। तो उसका उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब दोबारा रिवीजन पे आते हैं, तो जो आपको 5 घंटे लगे थे, फिर आपको आधा घंटा लगता है। फिर आगे दोबारा रिवाइज़ करते हो तो आपको 15 मिनट लगता है। तो आपको 5 से आधा घंटा और आधे घंटे 15 मिनट आने में बहुत टाइम नहीं लगता है। फिर आप एकदम से आते हो और आपकी रिवीजन स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। एक और चीज़ जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, जो बच्चे अक्सर मिस करते हैं, वो करते हैं अ, जो मंत्रा है मेरे हिसाब से मैं देता हूँ, मैक्सिमम रिवीजन मिनिमम रिसोर्सेज। भाई ऐसा नहीं है आपके पास 50 किताबें हैं, आपने 2 टॉपिक यहाँ से उठा रहे, 2 उधर उठा रहे, आप कंफ्यूज हो गए, एग्जामिनेशन हॉल हो गए, सब उड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मिनिमम रिसोर्सेज रखो, कुछ एक मेरा कोर्स रखो आप, या जिसका भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप कोर्स लिए, आप उसके बाद एक किताब रखें, एक एमसीक्यू रखें। मेरी भी प्लानिंग है कि मैं अपनी एमसीक्यू बुक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर द ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन, ताकि आपको उसमें रेगुलेशन मिल जाए, एक्ट मिल जाए और वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं, तो आप मैक्सिमम रिवीजन करते हो। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ उन्होंने बताई थी, अमरीश पांडे जिनके रैंक 4 है, इन्होंने कहा था कि आपको जो चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, वो ध्यान देना है आपकी रिवीजन पे। रिवीजन जितनी अच्छी आपकी होगी, उतना अच्छा आपका सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे। और जो एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने बताई थी, जो मिस हो गई पूरे पॉडकास्ट में, वो था एफएसएसए एक्ट, रेगुलेशन और एफएसएसआई की वेबसाइट। टू इम्पोर्टेंट एंड टू क्रिटिकल फॉर योर एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये आपको याद करना है, रटना है, पढ़ना है। इसके लिए हर एक सोर्स मेरे कोर्सेज में तो मिलेगा। अदरवाइज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो एफएसआई की वेबसाइट इज़ मोर देन इनफ। बट अगर कंसाइज़ वे में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ऐप में जो कोर्सेज है, उसमें ये अलग पोर्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। पता अवेलेबल है ही, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एफएसएसए एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट को कभी बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है, एक्ट को एक अच्छे ऑफिसर लेवल की तरह पढ़ना है। रेगुलेशन, सारे रेगुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। में शेड्यूल नंबर 4 इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे एक पूरी तैयारी थी, कंप्लीट सम अप था, जो अमरीश पांडे ने आपको बताया है। और आपको तैयारी करने के लिए जो पूरा, अगर आप पॉडकास्ट देखेंगे, तो आपको पूरी तैयारी ए टू जेड आप कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो वी ऑल थैंक अमरीश पांडे फॉर हिज टाइम, फॉर हिज एनर्जी। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। एक ऑफिसर अगर वक्त देता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और उन्होंने अपना वक्त दिया है, हमारे साथ अवेलेबल रहे। और उनको धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन उनको, हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर साइड की तरफ से। आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम को जॉइन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।